हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने अभी तक जो भी कंटेंट बनाए हैं उस कंटेंट को आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो कंटेंट जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने राइट किया है, जो भी आपने विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी से लिखवाया है, यूनिक है या नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं वो कंटेंट यूनिक है या नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा एक टूल का यूज। वो टूल क्या है, वो टूल का नाम क्या है, उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा शुरू से लेके लास्ट तक। देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ और लिखवाते हैं एक प्यारा सा कंटेंट। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे ये सब राइट ब्लॉग ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में एक ब्लॉग लिखवा रहे हैं और इस ब्लॉग को चेक करेंगे कि ये जो ब्लॉग है वो यूनिक है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ यूनिक टूल। टूल क्या है वो हम आपको अभी डायरेक्ट ले चलेंगे उस टूल पर। चलिए जब तक कर लेते हैं इसको कॉपी। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से कॉपी भी करते चलेंगे, साथ साथ ये लिखता भी चलेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा रहे हैं या नहीं लिखवा रहे हैं। अगर नहीं लिखवा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चैट जीपीटी का यूज करिए और आपके पास और अच्छे टूल हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि मैं इस टूल का यूज कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये यहाँ पे कंटेंट लिख ही गया है। इस कंटेंट को हम कर लेंगे कॉपी और पहुंच गए हम कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन तक पहुंच गए हैं और इसको अपन ने कर लिया कॉपी। अब यहाँ तक तो आपसे बन जाता होगा और आपने बहुत सारे कंटेंट बना भी लिए होंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है, चेक करना है कि हमारा जो कंटेंट है वो यूनिक है या नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप चले जाइए गूगल पर। गूगल पे जाके आप चेक कर लीजिए यहाँ पर कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक है या नहीं। तो उसके लिए जो टूल है, उसके लिए जो वेबसाइट है वो वेबसाइट है स्मॉल एसईओ टूल। स्मॉल एसईओ टूल आपको टाइप करना है गूगल पर और यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आती है यहाँ पर इसको आपको ओपन कर लेना है। क्लिक कर दीजिए इस पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। इस इंटरफेस में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे प्लेजरिज्म चेकर, आर्टिकल रीराइटर, फ्री ग्रामर चेकर मिल जाता है, वर्ड काउंटर। मतलब यहाँ पे आप स्पेलिंग वगैरह भी चेक कर सकते हो। सबसे पहले अपन चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक है या नहीं है। उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा प्लेजरिज्म चेकर पर। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, देखिए आपके सामने यहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आपके कंटेंट को जो आपने कॉपी किया है चैट जीपीटी से। यहाँ पे हमने कंटेंट को पेस्ट कर दिया है। अब थोड़ा सा आप आगे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको, जहाँ लिखा है चेक प्लेजरिज्म। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बता दीजिए भैया कि मैं रोबोट नहीं। अब रोबोट नहीं है, आपने बता दिया। जैसे ही आप बताएंगे कि मैं रोबोट नहीं हूँ, देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो रही है। प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट आपको नंबर्स देखने को मिल जाएंगे कि इतने नंबर, इतने परसेंट यूनिक है। बट रिजल्ट आपको फाइनलाइज होने के बाद ही पता चलेगा कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक है या नहीं है, या कितने परसेंट यूनिक है। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और वेट करिए। तब तक के लिए हम समझते हैं और चीजें आप क्या करा सकते हैं चैट जीपीटी से। आप अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम पे कंटेंट के लिए आप पोस्ट लिखवा सकते हैं, वहां से आप एड कॉपी लिखवा सकते हैं, कॉपी राइटिंग वहां से करा सकते हैं, फेसबुक के लिए करा सकते हैं, यूट्यूब के लिए करा सकते हैं। यूट्यूब के लिए आप वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन मंगा सकते हैं, हैशटैग जनरेट करा सकते हैं, रिलेटेड कीवर्ड सर्च करा सकते हैं, और भी चीजें वहां से करा सकते हैं। एसईओ के लिए टाइटल, यूट्यूब वीडियोस के लिए टाइटल, मतलब कि एनीथिंग विच यू वांट टू सर्च इन गूगल ऑल्सो सर्च इन चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी पे भी सर्च करिए, वहां पे भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। वहां से भी आप कंटेंट बना सकते हैं। जो भी चीजें आप करना चाहते हैं चैट जीपीटी को बता दीजिए, प्रॉपर वे में बताइए तो वो आपको भी आंसर प्रॉपर वे में देगा। यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो फाइनलाइज हो रहा है। यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 60%, 40% और कुछ और भी देखने को मिल रहा है। तो ये मैटर नहीं करता है, मैटर करेगा आपका जो फाइनलाइज कंटेंट हो जाएगा वो आपका फाइनल कंटेंट ही रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कंटेंट यूनिक नहीं है और यूनिक निकल जाता है तो अच्छी बात है, हम उसको गूगल पर या कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं। और सपोज यूनिक नहीं निकलता है, तब हमें क्या करना है, तब आप कंटेंट को रीराइट कर सकते हैं। रीराइट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहीं से आप रीराइट कर सकते हैं। फर्स्ट में जब मैंने आपको इसका इंटरफेस समझाया था वहां पे भी आपको आर्टिकल रीराइट का एक ऑप्शन था, तो वहां से भी आप आर्टिकल को रीराइट कर सकते हैं।
और चाहे तो आप दोबारा से चैट जीपीटी से बोल सकते हैं भाई सबके और तरीके से यूनिक कंटेंट लिखो, तो यूनिक कंटेंट भी वो लिख देगा वहां से। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था आपको 60-40 का रेशियो है, 60% यूनिक है कंटेंट और यहाँ पे कुछ 40% क्या है आपका प्लेजरिज्म वाला कंटेंट है, मतलब कि यूनिक नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप यहाँ पे चले जाइए वापस से, आपने जो कंटेंट लिखा था उसको आप क्या कर लीजिए, आर्टिकल रीराइट करा लीजिएगा। आर्टिकल रीराइट कैसे कराएंगे, देखिए यहाँ पे चले जाइए वापस से, या तो बैक भी जा सकते हैं और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल रीराइट भी करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आर्टिकल रीराइट का। अब यहाँ पे वही चीज जो आपने वहां की थी यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए कंटेंट को, और कंटेंट को आपने पेस्ट कर दिया और आप यहाँ पे देख रहिए ऑप्शन आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है आर्टिकल रीराइट का। तो आर्टिकल रीराइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो रीराइट होना स्टार्ट हो जाएगा। रीराइट का मतलब कुछ कुछ स्पेलिंग्स की जगह पे और दूसरी स्पेलिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए स्ट्रीम लिखा था, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था, डायरेक्ट की जगह पे क्या था, पहले गाइड था, अब यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है। तो आप चाहते हैं तो सेम वर्ड भी रख सकते हैं जैसा आप पहले था, चाहे तो आप दूसरा वर्ड्स भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब नीचे की तरफ आते हैं और यहीं से आप चाहें तो फिर से चेक कर सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक है या नहीं है, या तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ से फिर से चेक कर रहे हैं कि अब हमारा जो कंटेंट है वो यूनिक है या नहीं है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और भाई साहब फिर से चेक कर रहे हैं कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक है या नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ऑलमोस्ट या तो 60 से कम हो जाएगा या तो 60 से ऊपर जाएगा। 100 भी हो सकता है और 100 नहीं भी हो सकता, जैसे कि अभी दिखा रहा है कि 10% यूनिक हो गया है और 2% आपका प्लेजरिज्म वाला कंटेंट शो हो रहा है। तो फिर भी चांसेस हैं कि 60 के ऊपर जाए, कभी कभी 60 के नीचे भी हो जाता है, कभी कभी आपका जो कंटेंट है वो यूनिक की जगह और अनयूनिक हो जाता है। तो मतलब कि प्लेजरिज्म वाला हो जाता है, अनयूनिक मैंने बोल दिया वहां पर। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, शब्दों पर मत जाइएगा, भावनाओं को समझिए कि क्या बताना चाह रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो चेक हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है, तब तक मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो आई होप आप भी समझ गए होंगे चैट जीपीटी के बारे में, सारी चीजें समझ रहे हैं। प्रैक्टिस करिए आप, अभी आपको फ्री में सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं। अभी हो सकता है इन फ्यूचर में चैट जीपीटी यूज ही ना करने दे भाई, आपको पहली बार में ही पेमेंट मांगने लगे, मतलब पेड कर दे। अभी तो उसके वर्जन चल रहे हैं, एक फ्री चल रहा है एक पेड चल रहा है, तो अभी सब कुछ मिल रहा है। तो जो जो चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं अभी आप उनका यूज करिए, उनका फायदा उठाइए। जैसे चैट जीपीटी मिल रहा है, ऐसे एआई के बहुत सारे टूल मिल रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनका भी आप यूज करिए, उनसे आप कंटेंट बनाइए। जो जो चीजें होती हैं, जैसे कोई वीडियो एडिटर है, कोई वॉइस एडिटर है, तो जैसे कोई टाइटल्स देता है, कोई सब टाइटल्स देता है, कोई कीवर्ड्स देता है, कोई हैशटैग देता है, तो सबका आप यूज करिए। अभी देखिए हमारा कंटेंट ऑलमोस्ट यूनिक है, 80% गूगल कहता है 80% आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए और 20% आपका अगर प्लेजरिज्म वाला है तो भी चल जाएगा, ऐसा मैंने पढ़ा है और ऐसा सभी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा कंटेंट हम इसको यूनिक में कंसीडर करेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो यूनिक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपका जो कंटेंट है वो यूनिक है या नहीं है, कैसे आपको चेक करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारी चीजें इसमें नई नई सीखने को मिली होंगी। अगर आप चाहते हैं और भी चीजें सीखना, कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ पे आप वीडियो बनाइए, तो हम उस पर भी वीडियो बना के लेके आ जाएंगे। और आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि अभी तक हमने टेक्स्ट कंटेंट के बारे में समझा था, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हम इमेज कंटेंट कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम कौन सा टूल यूज करना है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी होती है। तो उसके लिए हम पूरी सीरीज आपके लिए लेके आएंगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद,